Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट वेरी फैमिलियर टॉपिक जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, बस उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर जहाँ पे भी मैट्रिक्स है तो उससे एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट्स को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लोगों ने मैट्रिक्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ रखा है पिछले कुछ लेक्चर्स में। तो अब नेक्स्ट हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में देखेंगे जिसका कि बहुत सारा एप्लीकेशंस है इस पूरे कोर्स में। तो लेट अस स्टार्ट। सो if we see the linear transformation from a space to itself, t of r raised to n to r raised to n, so this are also called endomorphisms। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कोई भी हम लोगों ने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया या कुछ ऐड ही कर दिया, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्केल कर दिया उस गिवन मैट्रिक्स को या फिर किसी कांस्टेंट के साथ ऐड कर दिया, तो ये सारा चीज को हम लोग इंडोमॉर्फिज्म्स के नाम से जानते हैं। सो वी हैव सीन दैट अ रिजिड मोशन विच फिक्सेस द ओरिजिन इज एन इनवर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यूक्लिडियन स्पेस। तो जो भी रिजिड मोशन होता है जो कि ओरिजिन को फिक्स कर देता है कि आप उससे मूव नहीं कर सकते, आप अगर कुछ उसमें ऑपरेशन कर रहे हो तो रिवर्स बैक करके भी आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो इसका ये सेंस हुआ। सो इट इज क्लियर दैट सच ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज एनी वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड। तो बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होगा उसके जो भी वैल्यूज हैं, बट उसका जो मेन प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ज़्यादा का चेंज नहीं आता है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन या कुछ कांस्टेंट ऐड कर देने से। गिवन एग्जांपल इन द मैप r raised to n to r raised to n which is given by v is replaced by t times v। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस स्केल किया है इस गिवन कोई v हमारा मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोगों ने t टाइम्स v कर दिया, मतलब t टाइम्स स्केल कर दिया, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। अगर बस v को अगर हम लोग v स्क्वायर बना देते, दो बार मल्टीप्लाई कर देते सेम मैट्रिक्स को, नहीं तो v टाइम्स n कर देते, किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता। बट यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ वैसा बहुत बड़ा चेंज नहीं है। where t is some real number for n is equal to 1, it is clear that a segment of length L in R is mapped to a segment of length TL। तो अगर n 1 हुआ तो जैसे कि अगर r रेस टू n मतलब हमारे पास n स्पेसेस हैं तो n डायमेंशंस हो गए यहाँ पे, इसका मतलब तो अगर n का वैल्यू 1 है मतलब एक गिवन रो है हमारे पास, तो उसका बस यही है कि लेंथ एल का जो सेगमेंट था वो अब टी एल बन गया, उससे कुछ ज़्यादा नहीं। सिमिलरली इट इज इजली सीन दैट अ क्यूब m in r cube is mapped to a solid of volume mt cube। तो वहां पे हम लोगों को तीन टाइम्स टी मतलब तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, तो अगर हम कोई थ्री डायमेंशनल लेते हैं जैसे कि वॉल्यूम हो गया, ये बस हमारे पास लेंथ था ये पहले वाले में तो टी से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर तीन रोज आ जाते हैं तो वो वॉल्यूम का केस आ जाता है, तो हमको टी क्यूब के साथ उस गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि तीनों रो में टी 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 हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाए। इन r रेस टू n द इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम इज टू मल्टीप्लाई बाई t रेस टू n। तो वही हमने डिस्कस किया। द मैट्रिक्स ऑफ t इज द डायगनल। तो वही डायगनल एलिमेंट हो गया हमारा जो भी मैट्रिक्स ऑफ टी था, जैसे कि कुछ ऐसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एक सिमिलरली 3x3 मैट्रिक्स बना दिया, तो 0 0 फिर 0 टी एंड 0 0 0 एंड टी। फाइनली हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वही टी क्यूब का इफेक्ट आया इस पे। सो अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या है हमारा। सो वी विल कंसिडर सम टी
where r square is mapped to r square such that t of 1 comma 0 is equal to t of ab is equal to v1 and t of 0 comma 1 is equal to c comma d इज इक्वल टू v2। ये दो अलग अलग हमारे पास हमने वेक्टर्स कंसिडर किए हैं। वेक्टर्स इन द सेंस कोई वन डायमेंशनल रो लिया है, ये एक गिवन v1 है और ये गिवन v2 है, दो वन डायमेंशनल रोज है हमारे पास। दिस मीन्स दैट t मैप्स द यूनिट स्क्वायर इन R2 टू द पैरेललोग्राम विथ इट्स वर्टिसेस। तो लाइक ये हमारे पास एक दूसरे से मैपिंग करेंगे इस केस में, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा जिसका ये वर्टिसेस है गिवन 0, 0, a, b, c, d एंड दोनों का सब। सो द जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, क्योंकि दो डायमेंशनल है तो पैरेललोग्राम भी हमारे पास 2D होता है, 2D एलिमेंट फिगर ही है, तो उससे जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आएगा उसको हम लोग एक मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। तो इस मैट्रिक्स का हम वैल्यू निकालेंगे जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो निकालने के लिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इस दोनों से और बीच में माइनस। तो बेसिकली हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज आवर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज मॉड ऑफ AD माइनस BC। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग वेक्टर स्पेस को फिर से डिराइव करते हैं कंडीशंस, और उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।